नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। लोहरदगा में एटीएस की छापेमारी हुई। संदिग्ध आतंकी के घर पर हथियार मिले हैं। लोहरदगा के खाप में छापेमारी हुई है। एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड से कई ठिकानों को चिन्हित किया गया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की लगातार छापेमारी जारी थी, जिसमें एक संदिग्ध आतंकी के घर पर हथियार भी मिले हैं। ये वो घर है जिसको इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं। संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, कई हथियार बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का बहुत बड़ा ऑपरेशन, झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी कामयाबी मिली है। कई लोकेशंस की जानकारी एटीएस को मिली थी जिन्हें चिन्हित किया गया था। लगातार उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर संदिग्ध आतंकी के घर, जिसको आप इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज में देख रहे हैं, उसके घर पर हथियार मिले थे। लोहरदगा के कुआखाप में छापेमारी हुई है। एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। झारखंड की ये तस्वीरें, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का बड़ा ऑपरेशन लंबे समय से यहां पर लगातार जारी है। कई जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से एक जगह लोहरदगा भी है, जो झारखंड की आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड को लेकर लगातार एटीएस की तरफ से छापेमारी जारी थी। लोहरदगा के कुआखाप में एटीएस ने इल्ताफ नामक संदिग्ध आतंकी के घर पर छापेमारी की है। एटीएस को इसके घर से कई ऐसे देसी हथियार मिले हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इल्ताफ भाग निकला था, मगर लोहरदगा में करीब 1.5 साल पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े और इस संगठन में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे इस मामले में एक युवक को पकड़ा गया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एटीएस की कामयाबी के विषय में पूरी जानकारी पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एटीएस झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही है। लोहरदगा और हजारीबाग के इलाके में छापेमारी चल रही है और एक बड़ी सफलता मिली है लोहरदगा के कुआखाप में, जहां इल्ताफ के घर पे एटीएस जब पहुंची तो इल्ताफ तो फरार हो गया, लेकिन उसके घर से असलहे बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं। और साथ ही ये भी खबर है कि उसी इलाके से एक और संदिग्ध पकड़ा गया है, जो पिछले 1.5 साल से उन इलाकों में युवाओं के ब्रेन वॉश पर काम कर रहा था। यानी जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उससे जानकारी मिली है कि वो 1.5 साल से गजवाए हिंद और देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के मुद्दे पर स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। ये बड़ी कामयाबी है एटीएस को। अल्ताफ की खोज फिलहाल की जा रही है उस इलाके में। जैसे ही छापेमारी हुई वहां से निकल चुका था, लेकिन उसके घर से हथियार बरामद हुए हैं, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो जो छापेमारी इस वक्त झारखंड में चल रही है, इससे बड़ी खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इन इलाकों में आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, उनके घरों पर छापेमारी हो रही है, हथियार बरामद किए जा रहे हैं और कई जरूरी जानकारियां मिल रही हैं। यानी देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश रची जा रही थी, उस पर एटीएस ने बड़ी कामयाबी पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो झारखंड में एटीएस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कई जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर लगातार एटीएस अपनी नजर बनाए रखी थी, जिसमें से एक संदिग्ध अब गिरफ्त में भी आ गया है एंटी टेररिज्म स्क्वाड के। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अल्ताफ के अलावा जो संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था जो युवा उनके साथ जुड़ते थे? देखिए कंचन, फिलहाल 2 जानकारी हमारे पास आई है। ये जो अपडेट है मैं बता दूं, पहले तो लोहरदगा वाले जो हम एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर, कि किस तरीके से लोहरदगा में कुआखाप में वहां पर छापेमारी की गई। इल्ताफ भाग गया, लेकिन एक युवक वहां से पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एक दूसरी खबर ये है कि हजारीबाग में फैजान अहमद नाम का एक संदिग्ध पकड़ा गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया है और एटीएस की टीम उसे लेकर रांची के लिए निकली है। वहां से वो दिल्ली जाएगी उसे लेकर। ये भी एक बड़ी खबर है। 45 वर्षीय फैजान वहां पकड़ा गया है। और दूसरी तरफ लोहरदगा की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस घर से कई असलहे और कई डॉक्यूमेंट्स एटीएस को मिली है। तो एटीएस कल रात से छापेमारी कर रही थी। 50 से 60 की संख्या में एटीएस के जो छापेमारी टीम के लोग थे वो पहुंचे थे। पूरे टीम मेंबर्स की संख्या बताई जा रही है 50 से 60 थी, जो लोहरदगा हजारीबाग के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर लगातार छापेमारी शुरू की थी। जो गिरफ्तारी हजारीबाग में हुई है कंचन, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति फैजान पकड़ा गया है, पहले से एक डॉक्टर के संपर्क में था। उस डॉक्टर की गिरफ्तारी
पहले ही हो चुकी है और उसकी निशानदेही पर फैजान को भी उठाया गया है, उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। और दूसरी तरफ लोहरदगा में जो जानकारी आ रही है कि पिछले 1.5 साल से ये अलकायदा इंडियन ये जो पूरी इलाका है इंडियन कंटिजेंट का, इसमें ये किस तरह से सक्रिय था और इन लोगों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका और यहाँ पर युवाओं को, क्योंकि लगातार झारखंड में एक के बाद एक कई ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया था। लोहरदगा का आप जिक्र कर रहे हैं, हजारीबाग का भी जिक्र किया जा रहा है, दो बड़े अपडेट्स आप दे रहे हैं। जानकारी ये भी आई थी पहले कि झारखंड में 14 ऐसी जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था जहां पर लगातार एटीएस की टीम मौजूद थी। बिल्कुल, देखिए ये खबर हम लोग चला रहे थे। 14 जगह में रांची का भी इलाका था, जमशेदपुर का भी इलाका था, पाकुड़ का इलाका था, हजारीबाग का इलाका था, लोहरदगा का इलाका। लेकिन ये जो लोहरदगा और हजारीबाग का जो इलाका है, इस पर सबसे ज़्यादा दबिश बनाई गई थी। और जो 14 इलाके, जो 14 जगह छापेमारी हुई थी, उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट ऑफ रेड थे वो हजारीबाग और लोहरदगा में थे, क्योंकि इन इलाकों में। और यहाँ पर कामयाबी भी एटीएस को मिली। देखिए जो विजुअल्स हम दिखा रहे, कैसे अधिकारी पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने कैसे जब्ती की, वहाँ पर हथियार पकड़े गए। और दूसरी तरफ कैसे हजारीबाग में एक संदिग्ध फैजान पकड़ा गया, एक युवक लोहरदगा में पकड़ा गया। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स थे उसमें कंचन ज़्यादा करके लोहरदगा और हजारीबाग के इलाके थे, तो इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबिश बनाई गई थी एटीएस की ओर से, और एटीएस को यहाँ बड़ी कामयाबी मिली है। जी ठीक है रजनी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो झारखंड एटीएस की तरफ से बड़ी कामयाबी है यहाँ पर। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। लोहरदगा में एटीएस की छापेमारी हुई, संदिग्ध आतंकी के घर पर हथियार मिले हैं। लोहरदगा के कोआ खाप में छापेमारी हुई है, एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड से कई ठिकानों को चिन्हित किया गया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की लगातार छापेमारी जारी थी, जिसमें एक संदिग्ध आतंकी के घर पर हथियार भी मिले हैं। ये वो घर है जिसको इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं। संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, कई हथियार बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का बहुत बड़ा ऑपरेशन, झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, बड़ी कामयाबी मिली है। कई लोकेशंस की जानकारी एटीएस को मिली थी जिन्हें चिन्हित किया गया था। लगातार उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। लोहरदगा से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर संदिग्ध आतंकी के घर, जिसको आप इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज में देख रहे हैं, उसके घर पर हथियार मिले थे। लोहरदगा के कोआखाप में छापेमारी हुई है, एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। झारखंड की ये तस्वीरें, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का बड़ा ऑपरेशन लंबे समय से यहां पर लगातार जारी है। कई जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से एक जगह लोहरदगा भी है, जो झारखंड की आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड को लेकर लगातार एटीएस की तरफ से छापेमारी जारी थी। लोहरदगा के कोआखाप में एटीएस ने इल्ताफ नामक संदिग्ध आतंकी के घर पर छापेमारी की है। एटीएस को इसके घर से कई ऐसे देसी हथियार मिले हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इल्ताफ भाग निकला था, मगर लोहरदगा में करीब 1.5 साल पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े और इस संगठन में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे इस मामले में एक युवक को पकड़ा गया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एटीएस की कामयाबी के विषय में पूरी जानकारी पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एटीएस झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही है। लोहरदगा और हजारीबाग के इलाके में छापेमारी चल रही है और एक बड़ी सफलता मिली है लोहरदगा के कोआ खाप में, जहां अल्ताफ के घर पे एटीएस जब पहुंची तो अल्ताफ तो फरार हो गया, लेकिन उसके घर से असहले बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं। और साथ ही ये भी खबर है कि उसी इलाके से एक और संदिग्ध पकड़ा गया है, जो पिछले 1.5 साल से उन इलाकों में युवाओं के ब्रेन वॉश पर काम कर रहा था। यानी जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उससे जानकारी मिली है कि वो 1.5 साल से गजवाए हिंद और देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के मुद्दे पर स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। ये बड़ी कामयाबी है एटीएस को। अल्ताफ की खोज फिलहाल की जा रही है उस इलाके में। जैसे ही छापेमारी हुई वो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन उसके घर से हथियार बरामद हुए हैं, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो जो छापेमारी इस वक्त झारखंड में चल रही है, इससे बड़ी खबरें छन छन कर सामने आ रही है कि किस तरीके से इन इलाकों में आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, उनके घरों पर छापेमारी हो रही है, हथियार बरामद किए जा रहे हैं और कई जरूरी जानकारियां मिल रही हैं। यानी देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश रची जा रही थी, उस पर एटीएस ने बड़ी कामयाबी पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।
तो झारखंड में एटीएस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कई जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर लगातार एटीएस अपनी नजर बनाए रखी थी, जिसमें से एक संदिग्ध अब गिरफ्त में भी आ गया है एंटी टेररिज्म स्क्वाड के। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अल्ताफ के अलावा जो संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था जो युवा उनके साथ जुड़ते थे? देखिए कंचन, फिलहाल दो जानकारी हमारे पास आई है। ये जो अपडेट है मैं बता दूं, पहले तो लोहरदगा वाली जो हम एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर कि किस तरीके से लोहरदगा में कोआ खाप में वहां पर छापेमारी की गई। इल्ताफ भाग गया लेकिन एक युवक वहां से पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एक दूसरी खबर ये है कि हजारीबाग में फैजान अहमद नाम का एक संदिग्ध पकड़ा गया है जिसे कोर्ट में पेश किया गया है और एटीएस की टीम उसे लेकर रांची के लिए निकली है। वहां से वो दिल्ली जाएगी उसे लेकर। यह भी एक बड़ी खबर है। 45 वर्षीय फैजान वहां पकड़ा गया है। और दूसरी तरफ लोहरदगा की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस घर से कई असलहे और कई डॉक्यूमेंट्स एटीएस को मिली है। तो एटीएस कल रात से छापेमारी कर रही थी। 50 से 60 की संख्या में एटीएस के जो छापेमारी टीम के लोग थे वो पहुंचे थे। पूरे टीम मेंबर्स की संख्या बताई जा रही है 50 से 60 थी, जो लोहरदगा हजारीबाग के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर लगातार छापेमारी शुरू की थी। जो गिरफ्तारी हजारीबाग में हुई है कंचन, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति फैजान पकड़ा गया है पहले से एक डॉक्टर के संपर्क में था। उस डॉक्टर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उसकी निशानदेही पर फैजान को भी उठाया गया है। उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया है। और दूसरी तरफ लोहरदगा में जो जानकारी आ रही है कि पिछले 1.5 साल से ये अलकायदा इंडियन ये जो पूरी इलाका है इंडियन कंटिजेंट का, इसमें ये किस तरह से सक्रिय था और इन लोगों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका और यहाँ पर युवाओं को, क्योंकि लगातार झारखंड में एक के बाद एक कई ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया था। लोहरदगा का आप जिक्र कर रहे हैं, हजारीबाग का भी जिक्र किया जा रहा है। दो बड़े अपडेट्स आप दे रहे हैं। जानकारी ये भी आई थी पहले कि झारखंड में 14 ऐसी जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था जहां पर लगातार एटीएस की टीम मौजूद थी। बिल्कुल, देखिए ये खबर हम लोग चला रहे थे। 14 जगह में रांची का भी इलाका था, जमशेदपुर का भी इलाका था, पाकुड़ का इलाका था, हजारीबाग का इलाका था, लोहरदगा का इलाका। लेकिन ये जो लोहरदगा और हजारीबाग का जो इलाका है इस पर सबसे ज़्यादा दबिश बनाई गई थी। और जो 14 जगह छापेमारी हुई थी उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट ऑफ रेड थे वो हजारीबाग और लोहरदगा में थे, क्योंकि इन इलाकों में। और यहाँ पर कामयाबी भी एटीएस को मिली। देखिए जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, कैसे अधिकारी पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने कैसे जब्ती की, वहाँ पर हथियार पकड़े गए। और दूसरी तरफ कैसे हजारीबाग में एक संदिग्ध फैजान पकड़ा गया, एक युवक लोहरदगा में पकड़ा गया। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स थे उसमें कंचन ज़्यादा करके लोहरदगा और हजारीबाग के इलाके थे। तो इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबिश बनाई गई थी एटीएस की ओर से और एटीएस को यहाँ बड़ी कामयाबी मिली है। जी ठीक है रजनी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो झारखंड एटीएस की तरफ से बड़ी कामयाबी है यहाँ पर।